हेलो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड अविराज वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। और 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड्स की। हम ग्राफ्स को यूज करके इक्वेशंस जो होती हैं मोशन की, उनको ड्राइव करके चलेंगे। लास्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको मोशन से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स के बारे में बताया था, और आज उन्हीं ग्राफ्स को यूज करके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम मोशन की इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। अगर मैं हल्का सा पीछे का रिवाइज करके चलूं तो मैंने आपको मोशन को लेकर के 3 इक्वेशंस ड्राइव करवाई थी। फर्स्ट इक्वेशन होती थी v = u + at, दैट इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। क्या होती है प्यारे बच्चों, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, v = u + at। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। और सेकंड इक्वेशन आया था हमारे पास s = ut + ½ at², दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत ध्यान है तो ये क्या कहलाती थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते थे। और थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था, दैट इज द v² - u² = 2as, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड आल्सो नोन एज, क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स, ये कहलाती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। तो आज अपने को क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोग इन तीनों इक्वेशंस को मैथमेटिकली ड्राइव करने के बजाय ग्राफ की हेल्प से क्या करोगे, सोल्व करके चलोगे। देखिए वन बाय वन एक एक को समझते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले आती है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोला मैंने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नोट्स बनाइएगा आप इसके। और ये क्या होती है, ये होती है डियर स्टूडेंट्स v = u + at। अगर आपको समझ में आए तो सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, नोट्स बनाना है। बहुत अच्छे रहते हैं नोट्स बनाना। देखिए हम लोग एक ड्राइव करते हैं, अगर मैं इस लेसन के अकॉर्डिंग चलूं तो v क्या कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, और t क्या है, टाइम। एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद a एक्सीलरेशन के कारण उसका जो फाइनल वेलोसिटी बन जाता है वो कितना हो जाता है, v। तो अपने को ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, दिस वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप को अपने को ड्राइव करना है, लेकिन यूज क्या करना है, ग्राफिकल मेथड। समझते हैं इसको। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, a क्या है, एक्सीलरेशन, t क्या है, टाइम। तो एक ग्राफ बनाते हैं टाइम और वेलोसिटी को लेकर के। इस रिलेशन का नाम क्या है, दैट इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप आप ड्राइव करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। बनाते हैं जी, देखिएगा। एक तरफ में हम लोग ले लेते हैं टाइम यानी कि t, ये ओरिजिन। एक तरफ में हम ले लेते हैं वेलोसिटी v, ये मीटर पर सेकंड में है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। ओके जी, जब आपका टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 रखिए, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी कि u इनिशियल वेलोसिटी है 0 टाइम पे, तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ u। ओके जी, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी है ना, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हुआ। ओके जी, t टाइम के बाद इस टाइम को मैं क्या डिनोट कर सकता हूँ, सपोज करो ये टाइम है t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो गया, सपोज करो v हो गया। तो एक तरफ हमने वेलोसिटी का ग्राफ ले रखा है, एक तरफ टाइम का ग्राफ ले रखा है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए तुमसे कोई बोलेगी ग्राफ प्लॉट करो, तो ये ग्राफ आएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना, u, a, t टाइम के बाद वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। तो इस इक्वेशन, इस ग्राफ को, ये ग्राफ क्या करता है, इस इक्वेशन को ड्रॉ करता है। हमें उसी ग्राफ को देख करके ये ड्राइव करनी है, उल्टा करना है। ये ग्राफ में बोला किसका है, ये वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप का है, इस इक्वेशन का है। अपने को क्या करना है, इस ग्राफ की हेल्प से क्या करना है, ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। बहुत अच्छे जी, करते हैं, देखिएगा। सपोज करो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को डिनोट कर देता हूं मैं क्या, a, दैट पॉइंट इज b, ये पॉइंट आपका c। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ के अंदर ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। क्या ड्रॉ हो गई, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एग्जैक्ट हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं, एरिया। अगर आपको मैंने बताया था
कि अगर आप लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप के बीच का जो ग्राफ है उसके अंदर का एरिया निकालोगे तो वो किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन अपने को इस इक्वेशन में क्या नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे ड्रॉ करें, ये कंसेप्ट आता है। देखिएगा यहां से यहां तक ये अगर u है तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है, ये पॉइंट भी क्या हुआ u। अगर ये v है तो इस पॉइंट को भी आप क्या डिनोट करोगे, v डिनोट करोगे। ओके जी, हो गया। अगर मैं बात करूं कि ये एंगल निकालना है अपने को थीटा, तो ये थीटा किसको शो करेगा, यहां से हम निकाल लेंगे tan थीटा की वैल्यू। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप यानी कि टेंजेंट थीटा इसको शो करता है ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को। हाँ जी, अब ये सोल्व हो सकता है, लिख सकते हो आप लोग वी नो दैट, क्या बोला मैंने, वी नो दैट द स्लोप, स्लोप मतलब टेंजेंट थीटा किसका, ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टेंजेंट की वैल्यू यानी कि ग्राफ का स्लोप किसको शो करता है, ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को शो करता है। दैट मींस अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल की हम लोग प्यारे बच्चों बात करें तो हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ कर्व यू कैन से AC। दैट मींस मैं किसको शो कर रहा हूं, tan थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, टेंजेंट निकाल रहा हूं। और मैं क्या बोला, टेंजेंट किसको शो करेगा, ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को। ओके, ये tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अगर इसको सोल्व करें तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन में बोलोगे बेस यू कैन से AB। अभी बोला लिखा गया ऊपर स्लोप किसको शो करता है, एक्सीलरेशन को, तो tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन A को। ओके, इस ग्राफ की हेल्प से आप क्या करो, BC की वैल्यू निकालो। देखिए यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू को हम लोग क्या बोल के चले, u इनिशियल वेलोसिटी, और यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू को हम लोग क्या बोल के चले, v दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। अब ये पैरेलल अगर लाइंस है तो ये u है तो ये वैल्यू भी क्या रहेगी, u ही रहेगी। ये v है तो ये वैल्यू भी क्या रहेगा, v रहेगा। तो इस वैल्यू को अगर हम फाइंड करें तो हम लिख सकते हैं v माइनस u। ओके, आप क्या कर सकते हो, BC की वैल्यू को लिख सकते हो आप लोग v माइनस u। वेरी गुड। AB की वैल्यू को यहां से लेकर के यहां तक इस टाइम पीरियड को हम लोग डिनोट कर सकते हैं क्या, t। तो आप लोगों ने t लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, v माइनस u इज इक्वल टू क्या आया, 80, एंड v u साइड गया तो क्या हो गया, u प्लस 80। और मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों यही क्या थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक चीज गौर करने वाली बात है कि हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ का स्लोप निकाला है, और VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप डियर स्टूडेंट्स किसको शो करता है, ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को। और यही सिचुएशन हमें ड्राइव करनी थी कि जो आपका ग्राफ है AC जो लाइन है इसका स्लोप यानी कि ये टेंजेंट थीटा, ये एंगल किसको शो करेगा, इस एंगल का टेंजेंट शो करेगा ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को। तो tan थीटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि v माइनस u, बेस यानी कि टाइम को डिनोट कर रहा है कितना, t। यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू t, ये वैल्यू कंप्लीट में से v में से u को घटा दिया तो ये बच गया, दैट मींस v माइनस u। डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट करती है कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस ग्राफ का आप लोग टेंजेंट निकालिएगा। क्या करिएगा, टेंजेंट निकालिएगा, वो एक्सीलरेशन को शो करेगा। तो tan थीटा की वैल्यू अगर निकाल करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास क्या आती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। तो ये आपके पास ग्राफ की हेल्प से आपने फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर दिएगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा इसके, अच्छा रहता है नोट्स बनाना, आप लोग अच्छे से समझ पाते हो। यूज किएगा इसको। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो फर्स्टली साफ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते हैं। ग्राफ अपना सेम रहेगा, तीनों इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, ग्राफ कॉमन है। बाकी क्या कॉमन है, अपना सब्जेक्ट कॉमन है, क्या, फिजिक्स।
तीनों इक्वेशंस फिजिक्स में यूज होती हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या निकालते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी गुड। वो क्या होती थी? वो होती थी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। कैसे ड्राइव करोगे? क्या होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या करना है? इस ग्राफ को यूज करके वो वैल्यू निकालना है। ओके जी, यहां एक वर्ड आया क्या? डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको ध्यान है मेरा लास्ट लेक्चर जिसमें मैंने बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को। मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को दोबारा से प्लॉट करता हूं। देखिए, एक आपने लिया वेलोसिटी एक्सिस, एक आप लोगों ने लिया टाइम एक्सिस। दैट इज द टाइम एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वेलोसिटी एक्सिस। हमारा ग्राफ क्या है? मैं बोला कि ग्राफ में कोई चेंज नहीं आना है, कॉमन रहेगा। इस पॉइंट को आपने बोला u, इसको मैं a मेंशन कर देता हूं जो इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, o से a। और इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसको मैं b, या आप ऐसे कह सकते हो कि इस पॉइंट को b डिनोट कर दो, दैट पॉइंट इज c। ये कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू किसको शो करती है? v फाइनल वेलोसिटी। ये किसको शो करती है? u इनिशियल वेलोसिटी। o a b c, इस पॉइंट को डिनोट कर दो d। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले अपने को समझना होगा, क्या समझना होगा? तो आप लिख सकते हो वी नो दैट क्या कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट दी क्या? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट। राइटिंग बेकार हो सकती है, वर्ड्स में डिफरेंस नहीं आएगा। कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट लिख लिएगा। कैसे करोगे? यानी कि अपने को इस ग्राफ का एरिया निकालना है। ओके, अगर मैं निकालना चाहता हूं एरिया ऑफ ग्राफ किसका? ओ ए सी बी डी ओ। रिपीट करता हूं, ओ ए सी बी डी ओ। यहां से चले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आए, वापिस यहां आ गए, सारा एरिया आ जाएगा। और ये अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं, यही मेन चीज है, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको इस ग्राफ में कितने ट्रायंगल नजर आ रही है? एक ही है, एबीसी। ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका? ओ ए बी डी। ओ ए बी डी। यहां पे दो सिचुएशंस है, एक तो आपको निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया, और प्यारे बच्चों दूसरा क्या निकालना है? इस रेक्टेंगल का एरिया। तो सिंपल सी सिचुएशन है, ये एरिया किसको शो करेगा? पहले ही मैंने लिख दिया, ये शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को, विच इज डिनोटेड बाय एस। चलिए आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, इसका एबीसी ट्रायंगल का एरिया जो कि होता है 1/2 इनटू क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर इनटू में बेस, यानी कि बीसी इनटू में एबी। वेरी गुड। प्लस रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि हाइट इनटू में ब्रेथ आप कह सकते हो। तो जो कि इक्वल आएगा ओ ए इनटू में ओ डी। हो गया, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। s इज इक्वल टू 1/2। अब इन टर्म्स को ध्यान रखना, बी सी की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो कंप्लीट में से क्या करो? ये घटा दो, ये बच जाएगा आपके पास v माइनस यू। ओके जी, यहां से लेकर के यहां तक ये टाइम एक्सिस को शो करता है, यानी कि इसको तुम लोग t डिनोट कर सकते हो। तो ये भी क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ये भी t ही रहेगा। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूं? v माइनस यू। ओके, AB को मैं क्या लिख सकता हूं? टाइम को डिनोट करता है तो t, प्लस OA आपकी ये वैल्यू किसको शो करेगी? A को। OA दैट मींस u इनटू OD, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू किसको शो कर रही है? टाइम को, दैट मींस t। हो गया। अब देखिएगा यहां पे एक सिचुएशन बची हुई है v माइनस यू, इसको हमने रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? v। तो अगर आप लोग कहां लिखे? यहां लिखते हैं। चलो, अगर हम चले फर्स्ट इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो अगर आपको
v माइनस यू इज इक्वल टू 80 आप लोगों ने लिखा, तो अगर मैं खाली a का वैल्यू निकालना चाहूं तो आप लोग क्या पुट करना चाहोगे, v माइनस यू बाई टी, क्या पुट करना चाहोगे, v माइनस यू बाई टी। चलो और थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर मैं इसके अपॉन में ले आऊं t, तो यहां क्या बचेगा आपके पास a, दैट मींस इस टर्म को मैं t से मल्टीप्लाई कर देता हूं, t से डिवाइड, क्या होने वाला है, s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस u, अगर इसको t से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म हो गया t स्क्वायर, एंड t से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया अपॉन में t, प्लस ये टर्म सेम रहा आपके पास ut। ओके जी, आधे से ज्यादा सिचुएशन सोल्व हो गया क्या। अब देखिएगा v माइनस यू बाई टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, v माइनस यू बाई टी चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज द एक्सीलरेशन a। तो ये वैल्यू उठा करके आप क्या करो, इस टर्म की जगह पुट कर दो, तो आपके पास सिचुएशन आ गई s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू बाई टी की जगह a इंटू टी स्क्वायर प्लस ut, यानी कि आप इसको लिख सकते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। एक चीज कॉमन है क्या, यहाँ पे कोई भी हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ का यूज करके इस इक्वेशन को ड्राइव किया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उस ग्राफ के अंडर का मैं एरिया निकाल दूं तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो यहाँ पे अपने को इस पूरे ट्रेपेजियम का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एबीसी एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगुलर है ओएबीडीओ, इसका एरिया आप फाइंड कर लो और दोनों के एरिया का आप सम कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। तो कैसे किया आपने, ये ग्राफ कंप्लीट का एरिया शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को, इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया 1/2 इनटू परपेंडिकुलर, दैट मींस v माइनस यू अपॉन में बेस यानी कि t। ओके, रेक्टेंगल का एरिया यानी कि हाइट इनटू में बेस यानी कि u इनटू में t। ओके, इस टर्म को t से मल्टीप्लाई किया, t से डिवाइड किया, तो ये तो हो गया t स्क्वायर अपॉन में डिवाइड आया t, v माइनस u बाई t को आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन, दैट मींस a। तो इक्वेशन बन गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये है अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दैट इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। तो हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप को सोल्व किया बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ओके, अगर आपको समझ में आया तो धीरे धीरे इसको नोट कीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में आगे आता है अपने पास, दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड आल्सो नोन एज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, और जो होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस रिलेशन को अपने ड्राइव करना है एंड ये क्या कहलाती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशनशिप, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जरूर आना है। और मैंने बताया था कि ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल करके, यानी कि वही सिचुएशन है, वी नो दैट क्या कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने प्यारे बच्चों, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। कैसे निकाले, वही सेम सिचुएशन है, आपको निकालना है एरिया किसका, ए बी सी डी ओ, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी, प्लस एरिया किसका, ऑफ रेक्टेंगुलर किसका, ओ ए सी डी। ये सिचुएशन है, ये दोनों एरियाज अपने को सम करने हैं। तो मैं बोला कि पूरे ग्राफ का एरिया किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, वही सेम सिचुएशन है, आप पुट करोगे BC अपॉन में ये जो पीछे किया था, तो ये टर्म बचेगी v माइनस यू, बिकॉज ये वैल्यू शो होती है किससे, u, और ये फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। तो खाली ये कितना बचा आपके पास, v माइनस यू, ये टाइम एक्सिस है तो ये किसको शो कर रहा है, t को, तो ये वैल्यू भी कितना हुआ, t। तो आप अगर ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो बोलोगे 1/2 इनटू में परपेंडिकुलर यानी कि v माइनस यू, इनटू में बेस यानी कि टाइम t, वेरी गुड, प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कौन सा, OAD। तो इसके लिए आप बोलोगे परपेंडिकुलर, या कह सकते हो कि हाइट इनटू में ब्रेथ, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो इसके लिए ये डिस्टेंस यानी कि u अपॉन में इसका बेस अगर बात करो तो कितना t, तो टर्म आ गया u इंटू टी। ओके, इसी सोल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। ओके, इससे टाइम का वैल्यू निकालते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में अपने को टाइम चाहिए ही नहीं। तो इस इक्वेशन से t का क्या वैल्यू होगा, v माइनस यू बाई ए। वेरी गुड प्यारे बच्चों, ये वैल्यू उठा करके क्या करो, यहाँ पुट करो। तो इक्वेशन क्या ड्राइव होगा, वो आएगा अपने पास s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू इंटू टी। इसकी जगह आपने t की जगह पुट करना है v माइनस यू बाई ए। वेरी गुड, मैंने t की जगह क्या पुट कर दिया, v माइनस यू बाई ए। ओके जी, आगे चलते हैं। और इस t की जगह भी आपने क्या पुट करना है, इसकी भी जगह पुट करना है v माइनस यू बाई ए। ओके, सोल्व करते हैं, चलिए आगे। s इज इक्वल टू 1/2, इसका मल्टीप्लाई करो, टर्म आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a। आपको अगर ध्यान है तो a माइनस b इंटू में a प्लस b, सॉरी, वो इक्वेशन होता था v इज इक्वल टू u प्लस 80। इससे टाइम का वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये टर्म आया t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। क्या हो गया, जो आपका t का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आया v माइनस यू बाई ए, इसको उठा करके आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। देखिए क्या होगा, s इज इक्वल टू 1/2, आपने पुट किया v माइनस यू, t की जगह आप लोग पुट करोगे v माइनस यू बाई ए। वेरी गुड, प्लस आपने पुट करना है u इंटू में t, u एज इट इज, t की जगह आप लोग पुट करोगे v माइनस यू बाई ए। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये टर्म बन गया v माइनस यू इंटू वी माइनस वी, यानी कि v माइनस यू का होल स्क्वायर। चलो थोड़ा सोल्व करते हैं। s इज इक्वल टू 1/2a, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये टर्म बन गया v माइनस यू का होल स्क्वायर, प्लस इसका मल्टीप्लाई है u का अंदर uv माइनस u का u से मल्टीप्लाई हुआ u स्क्वायर अपॉन में a। चलो सोल्व करते हैं। s इज इक्वल टू, एलसीएम लो इसका, सबसे पहले ये आया 2a, तो ये टर्म बन गया v माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2vv माइनस में u स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। s इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये टर्म हो गया आपके पास, a की जगह यहाँ पे क्या है v, दैट मींस v स्क्वायर, b की जगह क्या है u, दैट मींस u स्क्वायर माइनस 2uv प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करो 2uv माइनस 2u स्क्वायर अपॉन में एलसीएम था हमारे पास कितना, 2a। देखिए ये प्लस का माइनस का 2uv, ये प्लस का 2uv कैंसिल। ओके, तो s इज इक्वल टू, ये आया v स्क्वायर, ये आया आपके पास। देखिए आगे लिखते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको यहां शो करता हूं। क्या, इसको ऊपर देखते हैं, s इज इक्वल टू आपके पास टर्म आया v स्क्वायर एज इट इज प्लस ये u स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, तो आपके पास बचा माइनस का u स्क्वायर, प्लस का u स्क्वायर था माइनस का 2u स्क्वायर था, जोड़ोगे तो माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। और प्यारे बच्चों अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 2as। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये क्या कहलाती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। फिर से रिपीट करते हैं कैसे किया हमने इसको। हमने ग्राफ बनाया वेलोसिटी और टाइम एक्सिस को लेकर के, और इसके अंडर का एरिया आपको बताया गया था कि किसको शो करता है, ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो हमने कैसे भी करके इस ग्राफ का एरिया निकाला। तो उसका एरिया निकालने के लिए पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और उसके अंदर इस रेक्टेंगल का एरिया क्या करोगे, ऐड कर दो। तो पिछली इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। s इज इक्वल टू 1/2 परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का v माइनस यू, बेस इसका t मल्टीप्लाई हुआ, प्लस इस रेक्टेंगुलर के एरिया के लिए आपने किया इसका हाइट और इसकी जो ब्रेथ थी या बेस था उसका मल्टीप्लाई, यानी कि u इंटू टी, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू निकालना है आपको, जो कि आया v माइनस यू बाई ए, और ये वैल्यू उठा करके आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। ओके जी, t की जगह पुट किया v माइनस यू बाई ए, दोनों साइड में v माइनस यू बाई ए। अब इसका एलसीएम ले लो, जो कि कितना आया 2a, और ये v माइनस यू इंटू वी माइनस यू, ये बन गया v माइनस यू का होल स्क्वायर।
और इस u का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये u इंटू वी यू वी माइनस यू इंटू यू यानी कि यू स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद इस फॉर्मूले को खोल लिया जो कि होता है a माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह यहाँ v है, b की जगह यहाँ u है, तो टर्म बन गया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। इस 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2uv माइनस में 2u स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 2uv प्लस का 2uv माइनस का कैंसिल होगा, 0 आएगा। ये u स्क्वायर प्लस का ये u के साथ 2 है यानी कि माइनस का 2u स्क्वायर, जोड़ोगे तो कितना आएगा माइनस u स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद यहां लिखा गया है h v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2as। अगर आपके एग्जाम में एग्जामिनर बोलता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करो, लेकिन कुछ नहीं लिखा, ना ग्राफ लिखा है, ना आपको कैलकुलस मेथड से बोला गया है, तो आपको क्या करना है, जो मन मर्जी है वो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर बोल दिया गया कि या तो कैलकुलस मेथड ही यूज करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देनी है, या उसको ग्राफ के जरिए सोल्व करना है, तो पर्टिकुलर उसी सिस्टम के ऊपर अपने को जाना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर आपके पास क्या था, हमने ग्राफ्स का यूज करके मोशन की इक्वेशंस ड्राइव करी। तो वन बाय वन आपको इनको सोल्व करके देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से नई एनर्जी नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।